हेलो दोस्तों, तो आपके घर पर भी कुछ इस प्रकार का बीएलओ द्वारा फॉर्म आया होगा या नहीं आया होगा तो आ जाएगा। तो इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है, क्या कुछ लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आप अंत तक बने रहे और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख लेते हैं कैसे क्या कुछ भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्वाचक का नाम दिया होगा, यहाँ पर आप जिसका भी यह फॉर्म है उसका नाम दिया होगा और यहाँ पर उसकी फ़ोटो दी होगी। ठीक है ना। तो इसके ही इस फॉर्म में हमको बस इसके ही बारे में भरना है, जो भी दिया जिस व्यक्ति का फ़ोटो दिया उसके बारे में यहाँ पर भरना है। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर नाम दिया है पंकज, ये पंकज का फॉर्म है। तो अब इस पंकज का फ़ोटो दिया हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। ठीक है ना। यहाँ पर दिए जन्म दिनांक माह, तो इस व्यक्ति की जो भी आधार कार्ड से हिसाब से जन्म तारीख है वह आपको लिख देनी है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 1/1/2001 होगी। चलो ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देनी है आधार कार्ड के हिसाब से। ठीक है ना। ओके। उसके बाद अगले ऑप्शन पर आ जाना है। आधार कार्ड संख्या दी हुई है। आधार कार्ड संख्या के सामने आपको उसके आधार में जो भी नंबर दिए हुए, कुछ भी जो भी आपको जिसका यह आधार कार्ड है इसका नंबर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। उसके बाद इसका मोबाइल नंबर आ जाता है। तो मोबाइल नंबर आपको परिवार में या इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। इस तरीके से भर देना है। उसके बाद आपको पिता या अभिभावक का नाम दिया हुआ है, तो मतलब पिता, जिस यह व्यक्ति है इसके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना। पिता नहीं है तो माता का यहाँ पर लिखना है, मतलब जो इसका पिता है तो पिता का ही नाम लिखना है। ठीक है ना। नहीं है तो छोड़ देना है। ठीक है ना। ऐसा तो होगा ही नहीं कि पिता का नाम नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद पिता अभिभावक का ईपिक नंबर आपको वोटर कार्ड में मिल जाएगा। जो वोटर कार्ड का फ़ोटो है नहीं उसके ऊपर ईपिक नंबर दिए हुए हैं, वही नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। ओके। उसके बाद आपको माँ का नाम, यहाँ पर आपको माँ का नाम के सामने इसकी माँ का नाम यहाँ पर लिखना है। जो भी इसका माँ का नाम है वहाँ यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। ओके, लिख देने का। ठीक है, अगले देखते हैं। उसके बाद आपको माता का ईपिक नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको माता का ईपिक नंबर लिखना है। जो ये इसकी माता है ना, इसका ही ईपिक नंबर यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे। पति या पत्नी का नाम इत्यादि लागू। यदि इसकी शादी हो चुकी है तो इसकी पत्नी का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। नहीं हुई तो खाली छोड़ देना। ठीक है, पति या पत्नी जो भी हो। ठीक है ना। ओके। अब इसके यदि पति या पत्नी का ईपिक इसके पति या नाम लिखेंगे उसका ही ईपिक नंबर यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना। हो तो लिख देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं अगले फॉर्म में नीचे क्या करना है। नीचे मैं आपको बता देता हूँ, जो यह फर्स्ट कॉलम है और यह दूसरा कॉलम है। तो इस फर्स्ट कॉलम में उसी का भरा जाएगा, जैसे कि 2002 की लिस्ट में जिसका नाम होगा या 2003 की लिस्ट में जिसका नाम होगा वह उसके लिए यह फॉर्म यह वाला कॉलम भरा जाएगा। ठीक है ना। यदि आपका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको यह वाला फॉर्म भरना है, 2 नंबर वाला। ठीक है ना। समझ में आ रहा है मतलब। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्म भरने के लिए, जैसे कि इस निर्वाचक का नाम दिया हुआ है यहाँ पर ऊपर, इसके ही बारे में कॉलम नंबर 1 में भरना है। इसका 2002 की 3 की सूची में नाम हो तो ही। ठीक है ना। तो इसको मैं बता देता हूँ किस प्रकार से भरना है। जैसे कि निर्वाचक का नाम दिया हुआ पंकज, तो यहाँ पर इसका नाम लिख देना है। ठीक है ना। उसके बाद आपको ईपिक नंबर दिया हो, ईपिक नंबर पता हो तो लिख देना यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद रिश्तेदार का नाम मतलब जो भी ये पंकज के पिता है, अब पिता का नाम यहाँ पर लिख देना। ठीक है। अब पिता है तो उसके पिता का रिश्ता है पंकज से, उस पिता का रिश्ता क्या है, तो वो जिसको पिता का रिश्ता है उनका। ठीक है ना। तो पिता लिख देना है। ठीक है ना। उसी प्रकार से अब जिला लिख देना है, यहाँ पे जो भी जिला लगता है आपका। फिर यहाँ पर राज्य का नाम लिखना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जैसे कि आपका जो भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम हो वहाँ यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। ओके। लिखने के बाद आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या दी हुई है, तो जो भी विधानसभा आपकी निर्वाचन क्षेत्र बीएलओ द्वारा प्राप्त कर ली जाएगी, जैसे कि आपका जो भी बीएलओ होगा उससे आप मांग सकते हैं कि विधानसभा क्षेत्र का नंबर क्या है और भाग संख्या क्या है, वो सब कुछ आपको बता देगा। और आपको वही यहाँ जैसे कि विधानसभा क्षेत्र की संख्या है तो मेरी है जैसे कि
164 है, तो मैंने इसको 164 लिख दिया। अब भाग संख्या में क्या है, जैसे कि ये भाग संख्या है, वो भी आपको प्राइवेट करा दी जाए, बीएलओ द्वारा प्राप्त करा दी जाएगी, ठीक है। उससे पूछकर आप भाग संख्या लिख सकते हैं, जैसे मेरी है 143 है, ठीक है। ओके, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद क्रम संख्या है। क्रम संख्या क्या है, तो क्रम संख्या मतलब जैसे कि आपका जो लिस्ट में जो भी नाम है 2002 की में 3 की में नाम होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं होगा तो फिर आपके अध्यापक के जिसका भी है नाम होगा तो होगा ही सही, ठीक है। वो नंबर यहाँ पर लिख देना है, जैसे ये वाली क्रम संख्या, ठीक है ना, ऐसे ये वाली। ओके, उसके बाद अगला देखते हैं। अब मान लो आपका 2002 की लिस्ट में 3 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको यह वाला फॉर्म भरना है, 2 नंबर वाला, यह खाली छोड़ देना है, ठीक है ना। समझ में आया, पहले भी बता दिया था मैंने, ठीक है ना। तो आपका यदि मान लो 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको सबसे पहले जैसे कि ये नाम दिया, इस व्यक्ति के पिता का क्या नाम है, इस व्यक्ति के पिता के नाम से भरना है 2 नंबर वाला कॉलम, ठीक है ना। ये वाला 2 नंबर वाला बता रहा हूँ मतलब मैं। तो इस व्यक्ति के जो भी पिता का नाम हो, क्या हो, मतलब कुछ भी मान लेते हैं, जैसे अपन कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। उसके पिता का नाम लिख लेते हैं। नाम लिख देने के बाद आपको उसके इपिक नंबर लिखने हैं। इसके पिता का इपिक नंबर या हो तो लिख देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, छोड़ देना है। फिर अब लिखने के बाद अब जो भी पंकज के पिता का जैसे कि आपके इसके दादाजी का नाम लिखना है यहाँ पर। जैसे कि पिता का कौन दादाजी लगते हैं आपके, तो उनका नाम यहाँ रिश्तेदार के ना आगे उनका नाम लिखना है, दादाजी का नाम, जैसे कि आपके पिता के पिताजी का नाम, ठीक है। नहीं, लिखने के बाद आपको इनसे किस प्रकार संबंधित है, पिता से संबंधित, तो आपको पिता लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जिला है, तो यहाँ पर जिला लिख देना, कौन से जिले से आप आते हो। आपके राज्य का नाम लिख देना, ठीक है ना। राज्य का नाम लिखने के बाद आपको आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो जैसे कि आपकी जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। अब आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या दी हुई है, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या दी हुई है, तो इसकी संख्या आपको कैसे पता लगाएगा, इस तरह की लिस्ट होगी, आपको बीएलओ द्वारा प्राप्त करा दी जाएगी, आपके पास यदि होगी तो, ठीक है ना। तो उसमें आपको विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक लिखा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा विधानसभा क्षेत्र की है 164, 143 और 164, तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको फॉर्म भर देना और आपके यहाँ पर साइन कर देना, ठीक है ना। साइन करने के बाद आपको जो भी बीएलओ जो फार्म दे के गया था उसको यहाँ जमा कर देना, आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।